मिरर फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन देखते हैं। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला सबको पता है, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। और मैग्निफिकेशन कितना होता है, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज -v/u। इस फॉर्मूला को हम ये भी लिख सकते हैं f माइनस बी बाई एफ या f अपॉन f माइनस यू। मैं कैसे याद रखता हूँ, ऊपर v है तो f माइनस बी बाई एफ, नीचे u है तो f अपॉन f माइनस यू। इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो मैग्निफिकेशन इज -v/u। इस इक्वेशन से 1/v प्लस 1/u इज 1/f। क्या करो, पूरी इक्वेशन को ना v से मल्टीप्लाई कर दो। तो v/u का क्या वैल्यू आ रहा है, v/f, ये 1 हो गया, -1। तो माइनस v/u का तो ये कितना आ गया, f माइनस v/f। सिमिलरली पूरी इक्वेशन को क्या करना, u से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या आ जाएगा, u/v प्लस 1 इज इक्वल टू u/f। तो u/v कितना आ गया, u/f माइनस 1। ये कितना हो गया, u माइनस f/f। तो v/u कितना आ गया, f अपॉन f माइनस u, u माइनस f। और माइनस v/u, इसका माइनस मतलब f अपॉन f माइनस u। तो ऐसे हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जो तो m का मैग्नीट्यूड है दैट रिप्रेजेंट्स कि कितना रेशो है, रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैग्निफिकेशन 2 है, तो इसका मतलब है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 2 गुना है। मान लो मैग्निफिकेशन इज -3, तो मैग्नीट्यूड तो 3 है ना, तो इसका मतलब है कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 गुना है। मैग्निफिकेशन हाफ है, तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से हाफ है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव इफ इमेज लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हमें क्वेश्चन में ना गिवन हो, हम ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर इमेज सेम साइड फॉर्म हो गया तब वो पॉजिटिव होगा, अगर उसके ऑपोजिट साइड फॉर्म हो गया तो नेगेटिव होगा। इफ इमेज लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस देन इट्स हाइट इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है इरेक्ट, मतलब सेम साइड। अगर इमेज हाइट नेगेटिव आ गया मतलब उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो मैग्निफिकेशन का अगर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन है -v/u इज hi/h0। तो hi इज m टाइम्स h0। अगर m पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, अगर m भी पॉजिटिव है तो h पॉजिटिव आएगा, hi। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट इमेज बनेगी। और अगर m नेगेटिव है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगा, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब होता है इरेक्ट, नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड। इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है तो एनलार्ज, 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड, 1 है तो सेम साइज। फॉर एग्जाम्पल मैग्निफिकेशन -2 है, इसका क्या मतलब है, इमेज का जो हाइट है वो 2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट से, तो एनलार्ज इमेज है। और माइनस साइन क्या बता रहा है कि कैसा है, इन्वर्टेड इमेज। और +2 क्या बताएगा कि एनलार्ज्ड है, 2 टाइम्स है और इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन कुछ बता रहा हूं। अगर रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट मिरर के आगे लाई करता है, ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर नेगेटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट आगे ही होता है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने बताया था इसको पीछे ट्रीट करते हैं। अगर इंसिडेंट रेस मिरर पे आके कन्वर्ज कर रहे हो तब हम उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर इंसिडेंट रेस डाइवर्ज कर रहे हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगर एक्चुअल में डाइवर्ज कर रहे हैं तो रियल ऑब्जेक्ट। अगर मिरर पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं उसको क्या लेते थे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये मिरर के पीछे होता है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u इज पॉजिटिव। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हम उसको रियल ऑब्जेक्ट ही लेके चलेंगे, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए u इज नेगेटिव। रियल इमेज, मिरर्स में रिफ्लेक्शन के बाद
रियल इमेज मिरर के आगे फॉर्म होती है। मान लो ये केस है, तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वी नेगेटिव आएगा। वर्चुअल इमेज, जैसे मान लो फोकल लेंथ है, ये ऐसे डाइवर्ज कर रहे थे रेस, तो हमें अपीयर हो रहा था। तो जो रेस डाइवर्ज करते हैं हमें अपीयर होता है कि कन्वर्ज कर रहे हैं, वो मिरर के पीछे से आते हैं। तो या वर्चुअल जो इमेज होती है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, तो उसके लिए इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। इफ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन वी कंसीडर रियल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इफ height of object is 3 सेंटीमीटर, find image distance, nature and height of image। देखो एक तो क्या क्या गिवन है, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था कि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो फोकल लेंथ हो गया कितना, -10। ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब अगर मेंशन ना हो हम कैसा ऑब्जेक्ट लेंगे, रियल ऑब्जेक्ट, तो यू नेगेटिव लेना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमेशा हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो इससे हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कनकेव है और 10 फोकल लेंथ है, तो -10। ऑब्जेक्ट हम रियल मान के चलेंगे तो -15। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है तो इमेज डिस्टेंस, 1/v प्लस 1/u इज 1/f। 1/v प्लस 1/u -15, 1/f -10। ये कितना आ गया हमारे पास, तो v इज -30। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है -v/u, -30 बाई -15 -2। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट है +3, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया -6। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो मतलब कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड। -2 है तो 2 टाइम्स साइज होगा उसका, ठीक है। और कैसी फॉर्म होगी, v नेगेटिव है, v नेगेटिव मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कैसा होगा, रियल। तो ये उसका नेचर है। मैग्निफिकेशन हम उस फॉर्मूला से भी यूज कर सकते थे, क्या बताया था, f/f - u। तो f कितना है तुम्हारे पास, f इज -10 -10 u इज -15। तो ये कितना आ गया, -10 + 5 -2। तो इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इमेज पोजीशन देखते हैं फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इन्फिनिटी, कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, एट द फोकस। ठीक है, सबसे पहले हम कनकेव मिरर के केसेस देखते हैं। कैसा नेचर होगा, रियल इमेज। और दूसरा तुम्हारे पास पॉइंट साइज, ठीक है, ये बिल्कुल ही बहुत छोटा तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज -v/u। u हमारा इन्फानाइट है, तो तुम्हारे पास कैसा मैग्निफिकेशन आएगा, मैग्निफिकेशन इज ऑलमोस्ट 0, पॉइंट साइज इमेज आएगा, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलमोस्ट 0। और कैसा होगा, इन्वर्टेड इमेज आता है, क्योंकि ये रियल इमेज है। इसका अगर मैग्निफिकेशन देखो, u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कैसा, तुम्हारे पास इन्वर्टेड इमेज। वैसे पॉइंट साइज है, पॉइंट का इन्वर्टेड हमें पता नहीं लगता।
पैरेलल रेज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ पे मीट करते हैं? फोकस पे मीट नहीं करते, ये फोकल प्लेन में आके मीट करते हैं। तो इनका इमेज डिस्टेंस तो कितना होगा? एफ के बराबर, बट ये फोकस पे नहीं मीट करेंगे, फोकल प्लेन में मीट करते हैं। तो अगर जैसे इनका डिस्टेंस पूछा जाए, ये कितना डिस्टेंस है, ये इसकी, तो ये थीटा है, ये एफ है, ये बताना है। मान लो हाइट ऑफ ये कुछ भी वाई डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, तो कैसे फाइंड करोगे? वाई बाई एफ इज इक्वल टू टेन थीटा, वाई इज एफ टेन थीटा। और अगर क्वेश्चन में थीटा बहुत स्मॉल दिया हो, क्योंकि हम पैरेक्सियल रेस यूज करते हैं, तो वाई इज अप्रोक्सीमेटली एफ थीटा। ठीक है, इस तरीके से तुम इसका यूज करोगे। और ध्यान रखना, ये पॉइंट इमेज, ये सिर्फ एक पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म होगी, ये पूरा हाइट नहीं है उसका, सिर्फ एक पॉइंट इमेज फॉर्म होगा। नेक्स्ट केस, अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? कैसे? 3 रेस का यूज करना, 3 में से कोई भी ना, 2 रेस बता रहा हूँ। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास करती है? फोकस में से। सेकंड रे, अगर कोई रे फोकस में से जाए, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है। थर्ड रे, अगर कोई पोल पे जितने एंगल पे आए उतने एंगल पे चला जाता है। या फोर्थ रे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएगा वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है। तो इन 4 रेज में से किसी भी रे का यूज करना, ठीक है, किसी भी 2 रेज का यूज करना इमेज बनाने के लिए। तो इसका कैसा नेचर आ गया? ये इमेज फॉर्म हो गया। रियल, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रियल होता है, या रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्ज कर रहे हैं, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज की फॉर्म होती है। नेक्स्ट, अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पड़ा हो, पैरेलल रे गया, ये आ गया, ठीक है। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला मत यूज करना, इसमें से ये यूज कर लो चाहे। तो ये रेज यहाँ पे मीट करते हैं, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो मैग्निफिकेशन, इसका ना मैग्निफिकेशन क्या है? माइनस वी बाई यू, वी और यू बराबर है, तो इसका मैग्निफिकेशन ना -1 होता है। तो मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज। सी और एफ के बीच में रख दिया अगर ऑब्जेक्ट, पैरेलल रेस करे, कहाँ से पास करे? फोकस। एक जो रे है जो सेंटर कर्वेचर से जा रहा था, वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा ऐसे, ठीक है। जो भी रे तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाने वाला होगा, वो अपना पाथ रिट्रेस करेगा। ये ऐसे जा रहा है, ये सेंटर कर्वेचर से, तो ये बहुत किसी दूर डिस्टेंस पे जाके मीट करते हैं। तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो गया। कैसा नेचर है इसका? रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। तो अगर तुम सी और इन्फिनिटी के बीच, देखो फोकस इन्फिनिटी पे रखो तो फोकस पे बनता है। जैसे तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहे हो, इमेज पीछे मूव करता है। अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर मैं इन्फिनिटी और सी के बीच में हूँ, इन्फिनिटी पे तो एफ, सी पे हूँ तो सी, इसके बीच में हो तो यहाँ पे इसके बीच में, तो इमेज जो फॉर्म होता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। अगर सी पे हो तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? इमेज एट सी। इसमें इन फोकल प्लेन। अगर तुम हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, सी पे होता तो सी और एफ पे होता तो इन्फिनिटी, तो या इसको बोल सकते हो बियॉन्ड सी। नेक्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस पे, इसमें कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो एक पैरेलल ड्रॉ करो, कहाँ से पास करेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। दूसरा रे
सेंटर कर्वेचर से जा रहा है, ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा, ये ऐसे गया इस, ये दोनों रेज ना पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल रेज हम क्या एज्यूम करते हैं कि पैरेलल रेज कहाँ पे मीट करते हैं, एट इन्फिनिटी। अब ये सोचो, देखो ये प्लस इन्फिनिटी पे भी मीट कर सकते हैं इधर वाली साइड, और इधर माइनस इन्फिनिटी पे भी कर सकते हैं। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये कहाँ पे मीट करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी पे मीट करते हैं। तो क्या कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो कैसा इमेज होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड इनफाइनाइटली लार्ज। वैसे मैं बताऊं, अगर फोकस के जस्ट पहले हो तो माइनस इन्फिनिटी, फोकस के जस्ट बाद हो तो प्लस इन्फिनिटी। तो हम जो नेक्स्ट केस करने वाले वो यही है। अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, बिटवीन पोल एंड फोकस, इसमें तुम्हारी इमेज कहाँ पे बनेगी, पहला रे आए, फोकस से पास करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आया, ठीक है, ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा, ये रेज डाइवर्ज करे, तो हमें अपीयर होगा ये इस पॉइंट पे मीट करने। तो कैसी इमेज होगी तुम्हारी, रियल या वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल कि बिहाइंड द मिरर है, एक्चुअल में मीट नहीं करे, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैं तुम्हें ना एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, हम जब ना ये इमेज बनाते हैं, जैसे ये ए और बी, हम ये ना सिर्फ पॉइंट की इमेज बनाई है, मैंने बी की इमेज बनाई है, क्योंकि मुझे पता है कि ए अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ए का जो इमेज है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आएगा। तो हम सिर्फ ना ये बी पॉइंट की इमेज फॉर्म करते हैं। ऐसे ही हमारे लास्ट केसेस में भी हमने जो इमेजेस फॉर्म करे हैं ये किस पॉइंट के फॉर्म करें, हम ये सिर्फ इस बी पॉइंट की इमेज फॉर्म करते हैं। ए का तो मुझे पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा। सिमिलरली हर केस में अगर ये बी है तो हमने सिर्फ बी का इमेज फॉर्म करा है, ए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर था तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आएगा। कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कंटिन्यूस आएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट केस, लास्ट केस, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट पोल पे हो, तो अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट पोल। तो देखो हमने क्या क्या केसेस सीख लिए। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, सी से अगर एफ में है तो एफ से सी जाता है, अगर तुम्हारे पास सी पे है तो इमेज भी सी पे, सी और एफ के बीच में बियॉन्ड सी इमेज फॉर्म होता है, एफ पे इन्फिनिटी, फोकस के जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी, फोकस के जस्ट बाद प्लस इन्फिनिटी। जैसे से तुम पोल की तरफ आ रहे हो इमेज भी पोल की तरफ आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी पोल पे फॉर्म होता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम एफ टू पी, इमेज फॉर्म्स फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू पी। आगे कंटिन्यू करते हैं विद कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पीछे रहता है मिरर के, तो रियल ऑब्जेक्ट तो पीछे हो ही नहीं सकता, तो रियल ऑब्जेक्ट तो हम इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे। तो इसमें दो ही केसेस आते हैं। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ये रेज आ रही है, ये तुम्हारे लिए हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे। कैसा नेचर होगा इसका, देखो ऑब्जेक्ट पोजीशन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी, v ये प्लस एफ, तो जो इसका मैग्निफिकेशन आता है वो पॉजिटिव आता है। तो इसका नेचर क्या होगा, पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, एंड जो इमेज बन रहा है मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल। पैरेलल रेस नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये रे आया, जितने एंगल पे आएगा उतने ही एंगल पे वापस जाएगा। तो इसका जो इमेज फॉर्म होता है, जैसे मैंने करके दिखाया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रहा है वापस रिट्रेस कर लेगा, फोकस से जो रे पास कर रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल।
तो ये सारे रेज एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे आके मीट करते हैं? इन फोकल प्लेन। तो ये इमेज एक पॉइंट इमेज बनती है इन फोकल प्लेन। कैसा नेचर है देखो, और ऊपर से रेज आ रही है और इमेज भी सेम साइड बन रही है। तो इट इज इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल, एंड पॉइंट साइज या इनफाइनाइटली स्मॉल। नेक्स्ट, इसके बाद कोई भी केस, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ है? इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं पे भी है बीच में। तो एक पैरेलल रे आएगी, पैरेलल रे कहाँ से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? फोकस से, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जो जा रहा होगा वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। तो रेज डाइवर्ज करेंगे। अगर कोई यहाँ पे पर्सन खड़ा है उसको क्या लगेगा कि रेज कहाँ पे मीट कर रहे हैं? यहाँ से रेज आ रहे हैं। तो ये किस पॉइंट का इमेज है? ये बी पॉइंट का इमेज है। ए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे है, इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। तो क्या नेचर हो गया? मिरर के पीछे है तो वर्चुअल, सेम साइड है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इरेक्ट, एंड छोटे साइज का बन रहा है तो डिमिनिश्ड। तो ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट के केसेस आते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केसेस बाद में बताऊंगा, अभी नहीं स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द पॉसिबल डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट मे बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूं इन फ्रंट, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट, और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। सो दैट एन इमेज इज फॉर्म डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें ना जैसे तुम्हें u लेना होगा, u हमें फाइंड करना है, तो u को -x मत लेना कि वो आगे पड़ा है तो u इज -x, ऐसा नहीं करना। तुम u लेके ही सोल्व करो, आंसर में अपने आप तुम्हारा वैल्यू साइन के साथ आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u ही मान के चलो, -u या -x ऐसा लेके नहीं चलना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u। मैग्निफिकेशन कह रहा है कि डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, हमें दोनों केसेस ट्राई करने हैं। तो मैग्निफिकेशन मान लो +2 है, तो ये आ गया -v/u, v हो गया -2u। कहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है +2, याद करो ये फोकस और पोल के बीच में होता है। तो यहाँ से सॉल्व करके देखो, तुम्हारा अपने आप वही आंसर आएगा। 1/v + 1/u इज 1/f, v का वैल्यू -2u, तो ये कितना हो गया? 1 - 1/2, 1/2u इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू है -10, तो यहाँ से u आ गया -5, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मैग्निफिकेशन होता -2, ठीक है, क्योंकि डबल द साइज है, उसने ये नहीं बोला कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो इस केस में आ गया v + 2u, 1/v + 1/u इज 1/f, v हमने फिल कर दिया, 1/2u + u इज 1/f, 3/2u इज इक्वल टू -1/10। यहाँ से अपना सोल्व कर लो, u आ गया -15। तो याद करो जब हमारा ऑब्जेक्ट c और f के बीच में होता है तब इमेज बिहाइंड फॉर्म होती है बियॉन्ड c, और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है, और एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसके दो केसेस हैं डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। इसका एक सेकंड मेथड हम इस तरीके से भी कर सकते थे। मैग्निफिकेशन का ना मैंने एक और फॉर्मूला सिखाया था, मैग्निफिकेशन इज f/f - u। तो यहां से डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो पहला केस क्या था? +2, तो फोकल लेंथ कितना है? -10, -10 - u। फिर से बता रहा हूं, u का कोई भी साइन फिल नहीं करना, अपने आप आंसर में आ जाएगा। ये देखो कितना हो गया, यह आ जाएगा 10/10 + u इज इक्वल टू 2, ये 5, तो 5 इज इक्वल टू 10 + u, या u आ गया -5। ये जो हमारा पहला केस था। अगर मैग्निफिकेशन -2 है, ये ट्राई कर लो, -10/-10 - u इज इक्वल टू -2, तो ये कितना आ गया? 5 इज इक्वल टू -10 - u,
u इज इक्वल टू -15 बिटवीन सी एंड एफ। तो ये हमारे पास दो केसेस हैं। तो फिर इसमें बता रहा हूँ u का तुम्हें साइन फिल नहीं करना, ठीक है, u को विदाउट साइन लो, सीधा u रख दो, आंसर में अपने आप आ जाएगा। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। जब तुम्हारे से पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, अगर ये हमारा मिरर है, फोकस से x डिस्टेंस आगे और x डिस्टेंस पीछे, सेम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है बट उसका साइन ऑपोजिट होता है। जैसे मान लो यहाँ से x डिस्टेंस आगे और x डिस्टेंस पीछे, एक जगह +2 का मैग्निफिकेशन, एक जगह -2 का। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है डायरेक्टली याद रखो। फोकस से f/2 आगे और f/2 पीछे मैग्निफिकेशन होता है 2 टाइम्स। आगे रखोगे +2, पीछे रखोगे -2। f/3 आगे रखोगे +3, f/3 पीछे रखोगे -3, ठीक है। f/4 आगे रखोगे +4, पीछे रखोगे -4। तो ये डायरेक्टली मैग्निफिकेशन के केसेस हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, फोकल लेंथ कितना था तुम्हारे पास, फोकल लेंथ वाज -10, ठीक है, बस इसका मैग्नीट्यूड है 10। अब मुझे 2 मैग्निफिकेशन चाहिए था, तो f/2 ये है फोकस 10 सेंटीमीटर पे, f/2 आगे 5 सेंटीमीटर आगे और यहां से 5 सेंटीमीटर पीछे, जो मैग्निफिकेशन आया वो कितना आया, 2 टाइम्स आएगा। तो मतलब यहां से कितना डिस्टेंस हो गया मिरर से, 5, और एक मिरर से कितना डिस्टेंस हो गया, 15। यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा वो 2 टाइम्स आएगा। डायरेक्टली हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा होता कि भाई ये बताओ किस पॉइंट पे मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स है, तो यहाँ से f/4 आगे, मतलब 10/4 2.5, तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 7.5, और 2.5 पीछे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 12.5, जो मैग्निफिकेशन होगा वो 4 होगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्टली करने की, और ये 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन वाला केस तो बहुत आता है, डायरेक्टली याद रख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन इज -4, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, कनकेव मिरर दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, m इज इक्वल टू f/f-u विच इज -4। f कितना आ गया, f इज -20 सेंटीमीटर अपॉन -20 माइनस u इज इक्वल टू -4। 5 इज इक्वल टू -20 माइनस u, u कितना आ गया तुम्हारे पास, u इज -25 सेंटीमीटर। ये मैं डायरेक्टली भी कर सकता था। डायरेक्टली कैसे करता, फोकल लेंथ कितना, -20, मैग्नीट्यूड है 20, तो ये हो गया फोकस यहाँ से 20 सेंटीमीटर लेंथ पे। तो अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन चाहिए -4 या +4, तो f/4 डिस्टेंस पे जाओ, f/4 इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आगे यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो +4 होगा, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर पीछे यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो -4 होगा। तो -4 मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हो गया, सीधा ही 25 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है कोई इसको करने का। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा होता, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, कोई पॉइंट बताओ जहां पे तुम्हारा मैग्निफिकेशन -2 होगा या -2। कैसे करें, f/2 मतलब कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, तो फोकस से 10 सेंटीमीटर पीछे, मतलब कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो -2 होगा। +2 कहाँ पे होगा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर आगे जो मैग्निफिकेशन होगा वो +2 आएगा। तो डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक है।